हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं चैम्पियंस लीग फाइनल के बारे में। तो हाँ, हम कल देखा हमने ये गेम जो प्रोबेबली यूरोप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम होता है, खेला गया पीएसजी और बायर्न म्यूनिख के बीच में। बायर्न म्यूनिख गोइंग डिफीटिंग पीएसजी 1-0 and going on to win their sixth ever Champions League title. Now only Real Madrid and AC Milan have more Champions League titles than them. तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे 5 टॉकिंग पॉइंट्स के बारे में, स्पेशली जो इस गेम के बाद हमारे दिमाग में आ रहे हैं। नंबर 1 टॉकिंग पॉइंट इज़ हाउ बायर्न एज अ कलेक्टिव डिफीटेड पीएसजी। पीएसजी हमने देखा है थ्रू आउट द सीजन हैव रिलाइड ऑन देयर फ्रंट थ्री प्लेयर्स ऑन मोस्ट पार्ट्स, एंड हमने देखा कि इस गेम में बायर्न म्यूनिख who's more of a collective team managed to put together a brilliant performance over the 90 minutes. हर प्लेयर ने अपना पार्ट खेला है। बहुत ही competitive गेम था और at the end of the day they just proved to be too much. तो to talk more about this point, the goal yesterday हमने देखा was scored by Kingsley Coman. To talk about how this is more of a collective effort, किंग्सली कोमन ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में बायर्न म्यूनिख के लिए स्टार्ट भी नहीं किया था, और इस प्लेयर ने कल एक डिसाइसिव गोल मारा है जिसने बायर्न म्यूनिख को चैम्पियंस लीग जिताया है। तो इफ़ सब्सटीट्यूट प्लेयर हु डिडंट इवन फीचर इन द सेमीफाइनल एंड द क्वार्टर फाइनल is going ahead and winning the Champions League title for you, that goes on to say, वो हमें बताता है कि एक साइड कितना के पास कितने ऑप्शंस है एंड हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर एज अ कलेक्टिव। पीएसजी ऑन द अदर हैंड relied on the two players Mbappe and Neymar, who did not pull out a special game from their pockets. So yeah, that is why they fell short by a bit. 1-0 was the score, and I know it was a very competitive game, but for me that this made the difference. बायर्न की कलेक्टिव कैपेबिलिटी जो है वो पीएसजी को मात दी इस गेम में। सेकंड टॉकिंग पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मोमेंट ऑफ द गेम। जो गेम के बाद नेमार रो रहे थे, यही एक फोकल पॉइंट बना इस मैच के कवरेज का आफ्टर द मैच। So yeah, let's talk about Neymar. Obviously, he had a breakdown. You could understand why he was so disappointed. बहुत टाइम बाद PSG चैम्पियंस लीग फाइनल खेल रही थी। नेमार की बात करते हुए येस्टरडेज परफॉर्मेंस ने काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए ऑन हाउ नेमार शुड बी प्लेड बाय PSG। हमने देखा कि ही वॉज ईजिली द स्टैंड आउट प्लेयर अगेंस्ट अटलांटा एंड इन द सेमीफाइनल एज वेल, बट इस गेम में ही couldn't pull out that magic, और हमने देखा कि शायद ये ओवर रिलायबिलिटी था। इट इज़ ऑब्वियस नेमार गॉट फाउल्ड अ लॉट yesterday, और ये होता है जब आपके एक कोई इंपॉर्टेंट गेम होता है। इट हैज़ हैपेंड विद मेसी फॉर बार्सिलोना एज वेल। सो येस, नेमार गॉट फाउल्ड अ लॉट इन दैट गेम एंड विच सॉ हिम टूवर्ड्स द एंड, यू नो, हिज इट शोड ऑन हिज परफॉर्मेंस। काफ़ी बॉल लूज़ करने लग गए वो, काफ़ी रॉन्ग पासेस खेलने लग गए वो। सो दिस हैज़ रेज क्वेश्चंस ऑन हाउ अ टीम लाइक PSG कैन प्ले नेमार। इज़ राइट नाउ हम इससे हमें जानना होगा कि नेमार अभी क्या रोल खेलते हैं। PSG के लिए वो काफ़ी ड्राइवर का रोल खेलते हैं। हमें अब फुटबॉल टीम में ड्राइवर क्या करता है, यही मेन प्लेयर होता है जो टर्न्स अ डिफेंस इनटू एन अटैक। सो नेमार विथ हिज रन्स ऑन द लेफ्ट, ऑन द सेंटर, ये रोल खेलता है PSG के लिए, जो जहाँ वो हमेशा से एक डिफेंस से लेके अटैक तक जो ट्रांजिशन होता है उसमें वो एक लीडिंग रोल खेलते हैं। कल हमने देखा कि जब वो ट्राई कर रहे थे ये चीज़, तो काफ़ी आउट क्राउड हो रहे थे, और उसमें वंस अ प्लेयर स्टार्ट्स लूजिंग द बॉल वंस और ट्वाइस स्टार्टिंग में, देन वो उसके कॉन्फिडेंस पे खेला जाता है, एंड एज अ होल दैट अफेक्टेड द टीम। सो इससे हम बात करते हैं इस वीडियो के थर्ड टॉकिंग पॉइंट पे, वो है PSG उनकी ओवर रिलायंस ऑन एम्बापे एंड नेमार। हमने इस फर्स्ट पॉइंट में भी इस पॉइंट की बात की, बट कल हमने देखा कि व्हेन दीज टू फेल टू टेक, द टीम was all over the place.
They are certainly missing a striker right now. I don't think Mbappe is वो रोल खेल सकते हैं उनके लिए जो लोन स्ट्राइकर वाला होता है. He is a much better player on the wings, and same with Neymar. So PSG, their midfield disappointed. Their defense was actually not that disappointing, but हमने देखा कि at the end Bayern just proved to be too much for them. उनकी midfield में भी काफ़ी अच्छे players हैं वैसे. Verratti आए थे in the later half to even add to that, but कुछ काम नहीं कर पाए. They couldn't dominate a Bayern midfield, which was probably उनसे का थोड़ा better placed है. But that turned out to be again a big difference between the two sides. So that helped Bayern control the game. PSG, as I said, Neymar and Mbappe failed, so the entire team का morale भी down हो गया, and that showed as the game flew. हमारा नंबर 4 टॉकिंग पॉइंट है मैच डिसाइड कैसे हुआ. अगेन मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि बायर्न ने कलेक्टिव एफर्ट दिखाया, तो ये फर्स्ट 45 मिनट्स मेरे हिसाब से ऑल्दो बायर्न ने डोमिनेट किया काफ़ी पॉइज्ड थे. PSG ऑल्सो वॉज अटैकिंग एंड इट वॉज काफ़ी बैलेंस था फर्स्ट हाफ, बट सेकेंड हाफ में हमने ये देखा कि क्योंकि बायर्न ने एक 90 मिनट्स में कलेक्टिव एफर्ट पुल आउट किया, हाफ टाइम से लेके 90 मिनट्स तक PSG का परफॉर्मेंस जो था वो धीरे धीरे डिग्रेड होता गया, और वो डिसाइसिव एफर्ट भी उसी के वजह से आया. जो हाफ टाइम में जो, और बहुत बार काफ़ी बार इसका जो क्रेडिट है वो मैनेजर को भी जाता है. एंड येस, बायर्न मैनेजर हैज़ certainly impressed a lot of people this year. So वो दिखा इस गेम में कि कैसे एक टीम जब 90 मिनट्स तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है इन अ बिग गेम लाइक दिस, दैट मेक्स अ डिफरेंस. सो हाफ टाइम में एक पीरियड आया वेयर PSG ड्रॉप्ड अ बिट, उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे सारे प्लेयर्स का ड्रॉप होता चला गया, और बायर्न ने इसी पे कैपिटलाइज करके किंग्सली कोमन ने हेडर स्कोर किया, एंड देन दे क्लियरली हैड एन अपर हैंड ओवर द गेम. मेरा पांचवा टॉकिंग पॉइंट थोड़ा इस गेम से आगे बढ़ते हुए है, वो है बायर्न के फ्यूचर पे. आई थिंक नाउ दिस टीम इज़ वेल ऑन इट्स वे टू डोमिनेट यूरोप बिकॉज उनके प्लेयर्स यंग है. They have a good player and young good talented players in every position. ऊपर से लेके स्ट्राइकर से लेके गोलकीपर तक. मैनुअल नॉयर yesterday stepped up, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट सेव्स निकाले, जो काफ़ी वो भी काफ़ी गेम चेंजिंग मोमेंट्स थे इस मैच के. सो बायर्न, ऑल्दो थियागो अल्कांट्रा पॉसिबली निकल सकते हैं इस क्लब से, हमने देखा है कि बायर्न म्यूनिख जो है will continue to be a very good team in the coming years in the Champions League and domestically तो है ही. They've been winning the league since the last time I don't remember when was the last time they didn't win the league. So हमने so इस गेम से हमें ये जानने को मिला कि बायर्न अगर वो एक गेम में 6 गोल्स भी स्कोर कर सकते हैं, so they can manage to win a game 1-0 as well. ये दिखाता है कि आप as a team in different playing against different teams आप कैसे अडेप्ट करते हो, एंड दैट्स अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर बायर्न म्यूनिख. आई थिंक ये फ़िलहाल यूरोप की सबसे स्टेबल टीम है. That's my complete analysis of this game. Thanks for watching this video.